हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे इसको सॉल्व करने का तरीका। एक मेथड है, आपको समझना पड़ेगा, दैट इज पॉइंट मेथड, है ना। उस मेथड का दो पॉइंट है, दो स्टेटमेंट है ना। पहला स्टेटमेंट मैं आपको बोल देता हूँ उसे। स्टेटमेंट क्या है कि आप पहले सवाल सॉल्व करने से पहले आप पॉइंट मार्क कीजिए, है ना। पॉइंट कैसे मार्क करना है कि ये जो स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग देखिए, ये जो स्ट्रिंग है अभी, ये वाली स्ट्रिंग कहाँ कहाँ टच कर रहा है पुल्ली और ब्लॉक को। तो यहाँ पे देखिए ये ब्लॉक है, यहाँ पे टच कर रहा है। ओके, ये वाली स्ट्रिंग यहाँ टच कर रहा है, और ये वाली स्ट्रिंग इस पुल्ली को पूरे पे टच कर रहा है, इस पुल्ली को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ मार्क करेंगे, फर्स्ट टाइम जहाँ टच कर रहा है उस साइड से यहाँ मार्क करेंगे, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ मार्क कर लेंगे, ब्लॉक टच कर रहा है स्ट्रिंग, ठीक है। ये आप पहला स्टेटमेंट यही था आपका कि हमें पॉइंट मार्क करना है जहाँ पर स्ट्रिंग पुल्ली और ब्लॉक को टच करता है। मैंने कर दिया, ठीक है। अब मान लो, उसके बाद सेकंड जो पॉइंट हमारा है, देखिए सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि अगर वह पॉइंट जिसे आपने मार्क किया है, अगर वो लेंथ घटाता है, अगर वो लेंथ घटाता है तो माइनस लेना है, अगर वो लेंथ बढ़ाता है तो पॉजिटिव लेना है। यही दो स्टेटमेंट हमारे पास है। स्टेटमेंट ए समझ में आ गया। बी क्या बोलता है कि अगर वो पॉइंट लेंथ घटाएगा तो माइनस लेंगे और बढ़ाएगा तो प्लस लेंगे, दैट्स इट। अब मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक हमारा ए है ना, सपोज मैं क्वेश्चन यहाँ पे दिखाता हूँ करके भी, ये ब्लॉक सपोज नीचे जा रहा है, सपोज ब्लॉक नीचे जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो ये जो हमारा बी है ना, बी का वेलोसिटी निकालना है, बी की स्पीड कितनी है ना, निकालना है। तो इसी यही क्वेश्चन है आपका है। तो हमने मान लिया कि ये बी की स्पीड सपोज वी है। अब वी किधर मानेंगे, ऊपर मानेंगे नीचे मानेंगे, आपको जहाँ मानना मानो, अपने आप आंसर आएगा, ठीक है। हमने मान लिया कि वी ऊपर है सपोज। चलिए हम ये पॉइंट मैसेज लगाते हैं। ये पॉइंट देखिए ध्यान से, ये वाला पॉइंट, ये ब्लैक वाला पॉइंट दिख रहा है जो हमने मार्क किया है, ये पॉइंट नीचे जा रहा है। तो ये पॉइंट इस लेंथ को, जो लेंथ दिख रहा है आपको, ये वाली लेंथ, पूरी लेंथ का स्ट्रिंग, इसको ये पॉइंट बढ़ाएगा, नीचे जाएगा तो, है ना, ये वाला पॉइंट तो बढ़ाएगा, तो +4 लिखना है आपको, है ना, ठीक है। अब आते हैं इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। अब आते हैं इस वाले पॉइंट पर, ये जो वाला पॉइंट है, ये पॉइंट पुल्ली पर है और पुल्ली रेस्ट पर है। पुल्ली किस पे, रेस्ट पर, कहीं नहीं जा रहा है पुल्ली। तो ये पॉइंट को आपको रेस्ट मानना है, ठीक है, बिकॉज ये पॉइंट पुल्ली पर है, मतलब समझ रहे हो ना, पुल्ली रेस्ट पर है। तो पॉइंट कहीं नहीं जा रहा है, मतलब ये पॉइंट जो है इस वाले लेंथ को ना घटा रहा है ना बढ़ा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो इसको 0 मानना है। तो +0, फिर प्लस, फिर आते इस वाले पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट भी कुछ नहीं कर रहा है ना, पुल्ली पर है, रेस्ट पर है, 0। अब आते हैं इस वाले पॉइंट पर जो नीचे है, ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है, देखिए ऊपर जाएगा तो इस लेंथ को, जो लेंथ आपको दिख रहा है, ये लेंथ को क्या कर देगा, घटा देगा, तो हमको माइनस लेना पड़ेगा, -v। ऐसे करते करते चारों चारों पॉइंट का लिख दिया मैंने, सबको सम करना है और लास्ट में इक्वल टू 0 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से वी देखो, वी निकल गया, वी आया 4 मीटर पर सेकेंड। ऐसे वेरी सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ में आना चाहिए कि ऑलरेडी मुझे पता था पहले से कि बी की स्पीड 4 आनी आई है, 4 तो आना ही है, तो 4 आया भी, है ना। ये हमारा पॉइंट में तो एक सिंपल क्वेश्चन लेकर मैंने आपको बताया किस तरह से डील करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा, आप कोई क्वेश्चन पकड़ते देखिए, जैसे मान लीजिए एक बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें एक पुल्ली है, ये वाला, ये ब्लॉक, 2 ब्लॉक लटक रहा है। हम पहले पॉइंट मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4, है ना, 4 पॉइंट मार्क कर लिए। अब हम क्या करना है, हमें पॉइंट पॉइंट पे देखते हैं ध्यान से, अलग 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 करते हैं। बी का एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। आप जो काम आप पहले किए थे यहाँ पर विथ वेलोसिटी ना, वही काम हम एक्सप्रेशन के साथ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो,
तो पॉइंट मार्क कर दिया हमने। तो पॉइंट मार्क करने के बाद अच्छा पहले मान लेते हैं कि बी की क्या एक्सेलेरेशन है। किधर मान लेंगे, ऊपर नीचे कहीं मानना मानो। मैं ऐसा करता हूँ, नीचे क्या नीचे मान लूँ क्या, चलो नीचे मान लेता हूँ एक्सेलेरेशन है, ठीक है। चलिए अब पहले इस पॉइंट को पकड़ते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो प्लस ए लिखेंगे, ठीक है, ओके ना, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को पकड़ते हैं, ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट पुल्ली पर है ना, और पुल्ली इसका रुका नहीं, पुल्ली ऊपर जा रहा है, देखो 2 मीटर पर सेकेंड से। जब ये पुल्ली ऊपर जाएगा तो ये पॉइंट भी कहाँ जाएगा भाई, ऊपर जाएगा, बिल्कुल जाएगा ऊपर। तो इस लेंथ को क्या करेगा, ये घटाएगा बढ़ाएगा। सिर्फ आप इस पॉइंट को देखिए, ध्यान से इस पॉइंट को देखिए, इस वाले पॉइंट को। ये पॉइंट जो है लेंथ को बढ़ा देगा, बिल्कुल बढ़ा देगा 100%। तो बढ़ा देगा तो +2 लिखेंगे, बिल्कुल सही। अब इस पे आते हैं, इस वाले पॉइंट पर। वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो ये पॉइंट इस लेंथ को फिर बढ़ा देगा, बहुत बढ़िया। तो फिर +2 लिखेंगे। अच्छा अब आइए नीचे, इस वाले पॉइंट पे आते हैं। ये पॉइंट कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। इस लेंथ को फिर बढ़ा देगा ये, ठीक है। ये वाला पॉइंट नीचे जा रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, +6 मीटर पर सेकेंड बढ़ाएगा ना, +6, ठीक है। सबका सम कर दिया, और इक्वल टू क्या कर देंगे अपन, 0 कर देंगे। तो हमारा कितना आंसर आ रहा है, देखिए ध्यान से, 6 2 8 10, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आएगा। ये माइनस में क्यों आ रहा है यहाँ पर, पता है आपको। माइनस में इसलिए आ रहा है कि हमने एजम्पशन रॉन्ग ले लिया है। आपका मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड अभी भी कितने हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है। लेकिन ये ब्लॉक जो बी है ना, नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर माइनस में आ रहा है। आपको जहाँ मानना है मानिए, ऑटोमेटिक आंसर आएगा आपका। अगर माइनस में आएगा तो उल्टा कर देना है, अब प्लस में आएगा तो सही आपने सही एजम किया है, ठीक है, ओके, दैट्स इट। ये हमारा अच्छा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट जल्दी से। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं ना। ये हमारा ब्लॉक ए नीचे जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। हमें इसका एक्सेलेरेशन निकालना है, बी का, फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ बी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करें देखिए, पहले पॉइंट मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट मार्क कर लिया। अब बात करते हैं क्या हो रहा है। देखिए इसका मान लेते हैं एक्सेलेरेशन, इसका ना जो बी है नीचे वाला, उसका एक्सेलेरेशन मान लेते हैं। सपोज ये ऊपर जा रहा है ऐसे करके, है ना, ऊपर जा रहा है ए से। अब अलग अलग पॉइंट की बात करते हैं, पहले इस पॉइंट की बात करते हैं। देखिए ये पॉइंट जा रहा है नीचे, तो ये लेंथ को क्या करेगा, बढ़ा देगा, बिल्कुल लेंथ बढ़ा देगा। तो +4 लिखेंगे। फिर ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट तो पुल्ली पर है ना, ये पुल्ली तो रेस्ट पर है, बड़ा वाला पुल्ली है ना, रेस्ट पर है, तो क्या मार्क करेंगे, 0, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कहीं जा रहा पॉइंट ये पॉइंट भी रेस्ट पर है, क्योंकि पुल्ली पर है, ये पुल्ली रेस्ट पर रुका हुआ है, तो पॉइंट कहीं नहीं जा रहा है, तो पॉइंट पुल्ली का 0, ओके। अब आते हैं इस वाले पॉइंट, नीचे वाले पॉइंट पे। देखो नीचे वाला जो पॉइंट होगा ना बालक, नीचे वाला पॉइंट और ये जो पूरा पुल्ली, ये वाला पुल्ली इस पुल्ली पर है ना, और ये जो तुम्हारे नीचे लटक रहा है ब्लॉक, ये पुल्ली ब्लॉक एक साथ ऊपर जा रहा है। देखिए ये साथ साथ कनेक्टेड है ना, ये दोनों, ये पूरा तो ऊपर जा रहा है। तो ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा है ना यार, पुल्ली पर है तो ऊपर जा रहा है। कितने से जा रहा है, 1 सेक्शन से जा रहा है, तो ये पूरी लेंथ घटा देगा। देखिए जो पूरी लेंथ है ना, ये वाली लेंथ पूरी घटा देगा। लेंथ कितना होगा, -a लिखेंगे। उसी प्रकार इसका भी होगा -a, ये भी पॉइंट ऊपर जा रहा होगा -a। और ये जो हमारा दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट तो पुल्ली पर है ना, पुल्ली तो रुका हुआ है बड़ा वाला पुल्ली, तो 0, तो सबका सब कर लो 0। दिस इज -2a इक्वल टू -4। आंसर आएगा भाई a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमारा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब हमारा एजम्पशन करेक्ट है, हमने ऊपर माना है, सही माना है, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं अभी, अच्छा सा क्वेश्चन, फ्रेम चेंज वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फ्रेम चेंज वाले क्वेश्चन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए चलिए क्वेश्चन देखते हैं ना, अच्छा सा क्वेश्चन ये। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, ये वाल है, ये वाल में दिस इज वेज, बीज वेज एज ब्लॉक है ना, एंगल 37 डिग्री दिया रखा है। और ये जो हमारा वेज है ना बी, ये 4 मीटर पर सेकेंड से टुवर्ड्स द वॉल जा रहा है, वॉल की तरफ जा रहा है। तो पूछता है कि फाइन वेलोसिटी या स्पीड बोलते हैं, फाइन वेलोसिटी स्पीड ऑफ ए का स्पीड निकालना है, ठीक है। तो आप देखिए इस ए में क्या दिक्कत हो रहा है, ए का मोशन में दिक्कत क्या है, बताएं आपको। दिक्कत ये है कि जब ये बी आगे जाएगा ना, तो ये ब्लॉक जो आपको दिख रहा है ए, ये तो जाएगा इधर, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। दिमाग दिमाग लगाइए, सोचिए,
ये ब्लॉक इस पर स्लाइड भी करेगा नीचे वेज पर, और क्योंकि ये वेज पर रखा है तो ये भी इस तरफ जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो कुल मिला के ब्लॉक इधर भी जा रहा है और कहीं इधर भी जा रहा है, और कुल मिला के नेट इधर जा रहा है, नेट। तो बहुत दिक्कत देखने में ना। यहाँ से देखो, हम ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे, मैं ग्राउंड फ्रेम से बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो ग्राउंड फ्रेम से देखने पर कुछ इस तरह का मोशन होगा, इस तरह का मोशन होगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। तो कुल मिलाकर दिक्कत है देखने में, किधर जा एग्जैक्टली किधर किधर जा रहा है, कितने एंगल पे जा रहा है। तो देखने में बहुत समस्या यहाँ पे हो रहा है ग्राउंड फ्रेम से। तो हमने क्या किया, हमने एक फ्रेम चूज किया जहाँ से देखने में आसान लगे, है ना। वो फ्रेम था हमारा बी का। हम तो सोचिए ज़रा सा, और हमने बी को और फ्रेम बना लिया, हम बी पे बैठ गए जाके, ठीक है। हम बी पे बैठ गए, फ्रेम बना लिया उसको। तो ए को देखना है, अब, है ना। तो आप जब बी पे जाकर बैठ जाओगे ना, तो आपको ए सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इधर नीचे गिरता दिखेगा आपको, है ना, इधर अलॉन्ग द वेज, इस तरह से, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू वेज देखता हूँ, मतलब बी, जो भी हमारा वेज का नाम बी लिया मैंने, बी, ठीक है, ओके। अब पहले पॉइंट मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 पॉइंट मार्क कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं पूरा खेल, है ना। तो वेज के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। वेज के रिस्पेक्ट में देखेंगे ना, तो आपका वेज रुक गया, मतलब जिसको हम फ्रेम मानते हैं फ्रेम रुक जाता है, आपको पता होना चाहिए, है ना, फ्रेम रुक जाता है। तो उसके बाद हमने अलग अलग पॉइंट देखना शुरू किया। देखो ये पॉइंट रुका नहीं, अब ये वेज रुका हुआ है। वेज के रिस्पेक्ट में आदमी 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 क्या देखेगा, वेज रुका हुआ है, इंसान खा रहा है यहाँ पर, देख रहा है आदमी वेज रुका हुआ है। तो ये पुल्ली भी रुकी हुई है, क्योंकि पुल्ली वेज के साथ था ये वाला, है ना। तो अब ये वाला पॉइंट चल रहा होगा, पता है किधर, इसको लग रहा होगा कि दीवार पास आ रहा है, 4 मीटर पर सेकंड चल रहा होगा ये वाला पॉइंट। और ये जो 2 पॉइंट दिख रहा है आपको ना, ये 2 पॉइंट रुका हुआ पॉइंट है, क्योंकि वेज पर था, वेज पुल्ली के पर था, पुल्ली वेज के साथ कनेक्टेड था, तो रुका दिख रहा है इसको। और ये वाला पॉइंट जा रहा है नीचे की तरफ, इसको मैंने मान लिया सपोज वी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वेज था, तो मैंने वी ए भी मान लिया, इस तरह से इसको माना है मैंने इसको, ठीक है। चलो, तो अब अलग अलग पॉइंट खेलते हैं। देखो ये वाला पॉइंट इधर जा रहा है, ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है भाई बालक, ये वाला पॉइंट जा रहा है इधर, तो लेंथ घटा देगा ये, तो देखेंगे -4। ये वाला पॉइंट कहीं नहीं जा रहा है, रुका हुआ है, ये वाला पॉइंट कहीं नहीं जा रहा, रुका हुआ है, मैंने वेज के रिस्पेक्ट में देखा है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जा रहा है नीचे, तो लेंथ को बढ़ा देगा, इस लेंथ को, बहुत बढ़िया। तो प्लस वी ए बी, ख़त्म, इजकल टू 0। तो हमारा वी ए बी आ गया, कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना था ना, हमने तो बी के रिस्पेक्ट में निकाल दिया स्पीड। अब दिमाग लगाते हैं, अब आते हैं काइनेमेटिक्स पे, वी ए माइनस वी बी होता है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब यहाँ से मुझे वी ए निकालना है जो ग्राउंड के फ्रेम में, तो क्या आएगा, वी ए बी प्लस वी वी आएगा, बहुत बढ़िया। मतलब मुझे अगर ये वेक्टर निकालना हो, ये निकालना हो, दोनों को ऐड करना पड़ेगा वेक्टर एडिशन से, तभी हमारा ये आंसर आ पाएगा, बिल्कुल, है ना। वेक्टर एडिशन लगाना पड़ेगा। अब दिमाग लगाते, ठीक है। देखो पहले देखते हैं वी ए बी किधर है, वी ए बी हमारा इधर है कि नहीं, बहुत बढ़िया, इधर वी ए बी देखा यहाँ पर। और वी बी किधर है भाई बालक, वी बी है बी की स्पीड लेफ्ट साइड में, इस तरह से, बहुत बढ़िया, इस तरह से वी बी है। दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल। अब देखो ध्यान से, इसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है मैग्नीट्यूड, बहुत बढ़िया। और ये कितना एंगल है भाई, ये वाला एंगल देखते हैं ना, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिए तो आपका एंगल समझ में आएगा। मैं एक बार ठीक से दिखा देता हूँ आपको फटाफट। ये आपका वी बी हो गया इधर, और इधर हो गया वी ए बी, और ये कितना एंगल 37 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 37 डिग्री होगा। तो ये कितना बचा, 180 माइनस 37 बचा, बहुत बढ़िया। तो ये बचा 180 माइनस 37, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हमारा रिजल्टेंट निकालते हैं, बहुत सुंदर, जो हमारा वी ए इधर आएगा, रिजल्टेंट वी ए की बात कर लेते हैं ढंग से ना। तो वी ए आएगा हमारा अंडर रूट, आपको याद करने के लिए, 4² प्लस 4² प्लस A² प्लस B² प्लस 2AB, 2 इंटू 4 इंटू 4 टू कॉस 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री। तो सॉल्व करना पड़ेगा, 16 प्लस 32
एंड व्हाट इज कॉस 180 माइनस थीटा, पता होगा आपको, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, तो आएगा माइनस में आंसर, यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस 37 हो जाएगा, ठीक है, ये 34/5 इस तरह से होगा, ठीक है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 32 32 बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 4/5 चेक कर लीजिए, ठीक है। ओके, खुद से बना लेना पड़ेगा इसको, तो कितना 32/5 आई थिंक दिस इज द आंसर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से फ्रेम चेंज वाले क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। ओके अंडरस्टूड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो हमारे एक ब्लॉक ए है, ब्लॉक ए बड़ा सा ब्लॉक है, उसमें से कनेक्टेड है इसी दीवार है, और ये ब्लॉक ए लेफ्ट जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो मुझसे पूछा गया फाइंड स्पीड ऑफ बी। अब दिक्कत ये है ना, दिक्कत ये है कि बी का मोशन खतरनाक होने वाला है, क्योंकि देखो आप देखिए ध्यान से, तो बी नीचे भी गिरेगा, जब जब ए लेफ्ट जाएगा तो बी नीचे जाएगा, बिल्कुल नीचे जाएगा, बी स्ट्रिंग ढीला पड़ेगा तो बी नीचे जाएगा, और नीचे भी जाएगा और धक्का लग के आगे भी जाएगा। उसका तो इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जा रहा है, बहुत बढ़िया। तो देखना बहुत डिफिकल्ट है यहाँ से, पता नहीं किधर जा रहा है एक्चुअली में, कहीं इधर जा रहा होगा पक्का, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा फ्रेम चूज करते हैं जिस फ्रेम से देखने में अच्छा लगेगा, हम और ए को फ्रेम बना लेते हैं। तो हमको सिर्फ क्या देखेगा पता है आपको, हमको सिर्फ दिखेगा कि ए के फ्रेम से, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ए के देखेगा मुझे कि ये सिर्फ और सिर्फ नीचे गिर रहा है, बिल्कुल, क्योंकि ए रुक जाएगा तो सिर्फ बी को देखेगा नीचे गिरते दिखते हुए, नीचे गिरते हुए। तो विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैंने ए देखा तो आसान होगा मोशन, ठीक है। चलो विथ रिस्पेक्ट टू ए देख रहे हैं, पहले पॉइंट मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4, है ना, बहुत बढ़िया। मान लेते हैं कि इसका विथ रिस्पेक्ट टू ए मान लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मान लेते हैं, ठीक है, इसे मैंने में जूम कर रखा है। तो अब पॉइंट पॉइंट खेलते हैं, ठीक है, चलो पॉइंट पॉइंट खेलते हैं। इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट हम बी एक रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, दीवार पास आ रहा होगा, पता है कितने सारा होगा पास, 2 मीटर पर सेकेंड सारा होगा पास, तो ये पॉइंट पास आ रहा है, तो लेंथ घटाएगा, ये लिखेंगे -2। ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट जो है ना बालक, ये पुल्ली पर है, पुल्ली रुका हुआ है, क्यों पुल्ली रुका हुआ है, जो तुमने एक रिस्पेक्ट में देखा है, एक रिस्पेक्ट में ये पुल्ली तो उससे अटैच है ना भाई साहब, तो पुल्ली भी रुक गया ना भाई, ठीक है ना, क्योंकि जब देखोगे तो अब पुल्ली और ब्लॉक एक साथ अटैच हो गया ना, ए तो रुका हुआ फ्रेम बन गया है, तो पुल्ली भी रुक गया, तो दोनों पॉइंट भी रुक गया है, तो +0 +0। हाँ नीचे वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, नीचे वाला पॉइंट ये नीचे गिर रहा होगा, तो ये लेंथ बढ़ा देगा, देखिए वी बी ए इक्वल टू 0, देन व्हाट इज वी बी ए 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ध्यान से देखो, ये आंसर नहीं है अभी, क्योंकि हमें निकालना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो वी बी क्या होता है, बी माइनस वी ए होता है, हमें बी की स्पीड निकालनी है, तो लो निकाल लेते हैं, अब निकल जाएगा आंसर, क्योंकि वी बी हो जाएगा यहाँ से वी ए प्लस वी बी ए हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो देखो ध्यान से, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे वेक्टर एडिशन से, तो हमें वी बी मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, इधर मार्क कर दिया, क्या मार्क कर दिया, देखो इधर वी ए है, देखो ए कहाँ जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है, कितने से जा रहा है भाई, 2 मीटर पर सेकेंड से, और नीचे है वी बी ए, कितने से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा रिजल्टेंट में, वी बी, हाँ यही निकालना है, कितना मिलेगा भाई, दो एंगल 90 डिग्री है, दो वेक्टर एडिशन 2² प्लस खत्म, 2 ए बी cos 90 0 हो जाएगा, कितना हुआ ये 2√2 आंसर, दिस इज दिया आंसर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे बनाते हैं फ्रेम चेंज वाले क्वेश्चन, शायद आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, और चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इस सिस्टम में पूरा आप देख रहे हैं ए बी सी ब्लॉक लटक रहा है, ए बी सी की स्पीड यहाँ है, बी की स्पीड यहाँ है, ठीक है, और ए की स्पीड हमें निकालनी है। तो इस वही काम करेंगे, पॉइंट मार्क करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, मार्क कर दिया। मानते हैं कि पॉइंट ए सपोज ऊपर जा रहा है, सपोज ऊपर जा रहा है ना, ये जो ब्लॉक ए ऊपर जा रहा है, अच्छा ब्लॉक और जो पुल्ली होगा ना, ये वाली पुल्ली और जो ब्लॉक नीचे लटक रहा है ए, ये दोनों एक साथ मूव करेगा, ठीक है ना, अंडरस्टूड। देखो सीधा सीधा एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो हमने इसी का स्पीड मान लेते हैं, भी मान लेते हैं स्पीड, ये निकालना है तो निकालते हैं, देखिए बोर्ड पर। तो भाई ये वाला पॉइंट नीचे जा रहा है, तो ये लेंथ को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, तो चलो +2 लिखते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट देखिए रेस्ट पर होगा, पुली पर है, बिल्कुल रेस्ट पर होगा 0,
वो वाला भी जीरो, बगल वाला भी उसका जीरो, है ना। अब आते हैं इस वाले पॉइंट पे, बहुत बढ़िया। देखो ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है, पुल्ली ऊपर जा रहा है पुल्ली के साथ। तो अब दिक्कत ये है कि इसमें आपको मालूम नहीं चल पा रहा है कि क्या लिखें, क्योंकि देखो ये पॉइंट ऊपर जा रहा है ना, ऐसे कितने जा रहा है 20,000 ऊपर, दोनों पुल्ली ब्लॉक साथ साथ चल रहा है 20,000 ऊपर। तो हमें क्या करना होता है, हमें स्ट्रिंग के अलॉन्ग स्पीड लेनी पड़ती है। देखो आप जितना भी क्वेश्चन आप पीछे सॉल्व किए ना, जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए इधर देखो ध्यान स्टार्टिंग से, तो ये वाली जो स्पीड लेते थे 4 मीटर/सेकंड, वो कहाँ था, ये स्ट्रिंग के अलॉन्ग है, देखो इधर है ना। तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग स्पीड लेनी पड़ती है, बिल्कुल बढ़िया। तो यहाँ भी आपको स्ट्रिंग के अलॉन्ग लेनी पड़ेगी। कैसे, ये जो ऊपर जा रहा है वी से, इसका वी कॉस थीटा कंपोनेंट देखो ध्यान से, जो स्ट्रिंग के अलॉन्ग आएगा वी कॉस थीटा, दिख रहा है आपको, वो स्ट्रिंग के अलॉन्ग आएगा। तो आप ध्यान से देखो, तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग पॉइंट इधर जा रहा है, तो इस लेंथ को घटा देगा भाई। जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ना, ये वाली लेंथ पक्का घटेगी 100%। ये वाली लेंथ घट जाएगी, ये वाली लेंथ है ना, बिल्कुल घट जाएगी। तो घटेगी तो लिखेंगे माइनस वी कॉस थीटा। हमें स्ट्रिंग के अलॉन्ग स्पीड लेनी होती है, अंडरस्टूड। अच्छा ये वाला देखो भाई ऊपर गया, इसका भी कौन सा कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। कौन सा भाई, माइनस वी कॉस, ये भी लेंथ घटाएगा देखो, माइनस वी कॉस थीटा। ये जीरो जीरो, ये वाला पॉइंट नीचे गिर रहा है, तो +2 लेंथ बढ़ा देगा, ठीक है। आंसर आ गया, दिस इज 2v cos थीटा इजकल टू 4 -4 खत्म हो जाएगा माइनस प्लस से। देन व्हाट इज दिस, 2 से 2 यहाँ कैंसिल कर देते हैं 2 में, तो v आएगा 2/v cos थीटा, सॉरी v जाएगा 2/cos थीटा। ये हमारा आंसर ऐसे निकालते हैं। जो हम जो स्पीड लेते हैं, हम जो स्पीड लेते हैं, वेलोसिटी लेते हैं, वो स्ट्रिंग के अलॉन्ग लेते हैं। ये आपको सिखाना था, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल देख, चलिए देखते हैं सवाल ना। एक्सरसाइज में बी निकालना है। तो भाई साहब ये वाला पॉइंट पहले मार्क कर लेते हैं, 1 बी, इधर 3 4 पॉइंट मार्क कर लिए, ठीक है। चारों को देखते जाना है एक अलग करके। अच्छा ए इंच जाएगा ना, तो भाई साहब बी इधर जाएगा, देखो इधर जाएगा बी, है ना, बी स्पीड से। अब बी निकालना है मुझे, तो हम स्टार्ट कर देंगे। ये वाला पॉइंट से, ये वाला पॉइंट जा रहा है नीचे, तो लेंथ तो बढ़ा देगा, ये लेंथ बढ़ाएगा, तो +2 लिखेंगे। ये वाला पॉइंट रेस्ट पर है तो 0 लिखेंगे, ये वाला पॉइंट भी रेस्ट पर है तो 0 लिखेंगे, ठीक है। और ये जो पॉइंट इधर जा रहा है देखो, है ना, और स्ट्रिंग के अलॉन्ग कितना जा रहा है, इतना जा रहा है स्ट्रिंग के अलॉन्ग, है कि नहीं। देखो बी cos 37 है ना, तो ये स्ट्रिंग के अलॉन्ग जाएगा तो स्ट्रिंग की लेंथ घट जाएगी ना, बिल्कुल घट जाएगी। तो क्या माइनस बी इंटू 4/5 इक्वल टू 0। स्ट्रिंग के अलॉन्ग स्प्लिट नहीं पड़ती है, ठीक है। तो खत्म, तो 4v/5 इक्वल टू -2, 2 से माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ से माइनस कैंसिल आउट। देन व्हाट इज दिस, v 10/4 मतलब 5/2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बस समझ में आया, ओके चलो ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।